मुगलों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और इसके बाद जब अंग्रेज आए तो करवी कोतवाली की बात मैं उस पे पहुंच रहा था कि जैसे प्रयास किया गया इसे छिन्न भिन्न करने का, तोड़ने का। इसका जो ऐतिहासिक महत्व है वो कैसा है? आखिर क्यों ऐसी चोट दी जा रही है कि जो ऐसे इमारतें हैं जिनसे हम गर्व की अनुभूति कर सकें, समझ पाएँ इतिहास को, उसे ही आप तोड़ रहे हैं? ये करवी कोतवाली का महत्व क्या है आखिर? करवी कोतवाली का महत्व भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट है। इस देश में अंग्रेज़ों को जो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे लंबे समय तक जो चैलेंज दिया वो करवी ने दिया है। करवी के इस कोतवाली से ही आप जब देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे 1857 की क्रांति के सबसे बड़ी लड़ाइयों की, जंगों की शुरुआत हुई थी, प्लानिंग्स हुई थी। करवी इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये इलाहाबाद को दिल्ली जोड़ने वाले जो रास्ते हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा बलिदानियों का या क्रांतिकारी गतिविधियों का एक सेंटर रहा है। तो करवी पुरानी कोतवाली पेशवाओं की मतलब कहिए पेशवाओं का निवास स्थान रहा है। पुरानी कोतवाली का असली नाम जो है वो भट्टवाड़ा है। इसको शनिवार वाड़े की ही तर्ज में बनाया गया था। यह एक मंजिल ऊपर दिखता है और 4 मंजिल नीचे की ओर है। ये पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया था। हाँ, ये श्रीमंत पेशवा विनायक राव के द्वारा बनवाया गया था और ये जब बनवाया गया था तभी इसके तलघर का निर्माण किया गया था। इस करवी के भट्टवाड़े में यानी पुरानी कोतवाली में इस विश्व का सबसे बड़ा तलघर मौजूद है जिसे चक्रवक्टक कहते हैं। ये 3 मंजिलों का एक बड़ा महल है और इस महल को ऊपर से आप 7 अलग-अलग खंडों में देखते हैं। मतलब जो करवी भटवाड़े के अंदर 7 बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, उन सभी कोठियों से नीचे जाने के रास्ते हैं, जो नीचे जाके एक बड़े तलघर में खुलते हैं, जहाँ पे करीब-करीब 2,500 से 3,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। ये अपने आप में अप्रतिम था, क्योंकि पेशवा लगातार 1818 के बाद अंग्रेज़ों से बदला लेने की रणनीति बना रहे थे, तो करवी के इस भटवाड़े का निर्माण 1832 में हुआ था शुरू। तो ये टाइम पीरियड बड़ा एम्बिकल था कि अंग्रेज़ उस समय करवी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे और इसी उधेड़-बुन में पेशवाओं ने इतनी बड़ी एक फॉरवर्ड पोस्ट बना ली थी कि जब जंग छिड़ेगी तब इस पे हम लोग काबिज़ हो सकेंगे। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड में जो जंग लड़ी गई, उसके 2 बड़े सेंटर्स हुए। एक था झांसी और इस कोने पे था करवी। करवी के इस पुरानी कोतवाली पे 25,000 लोगों ने अपना बलिदान दिया है। अंग्रेज़ रिकॉर्ड्स के अनुसार करवी की जो बैटल हुई थी, वो 25 दिसंबर को हुई थी और करवी की इसी वाड़े को बचाने के लिए करवी की आम जनता शहीद हुई, हज़ारों की संख्या में शहीद हुई, दीवान राधा गोविंद शहीद हुए और आज के समय में जब हम देखते हैं, तो आज की जो राज्य सरकार की तरफ से जो इस तरह का काम किया गया, ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जबकि अंग्रेज़ों को भी इसी तरह का एक आदेश हुआ था। अंग्रेज़ों के कर्नल वुडलैंड थे, उनको गवर्नर जनरल की तरफ से आदेश हुआ कि दिस पेशवा टेरिटरी एंड देयर फोर्ट शुड बी डिमोलिश्ड मतलब पेशवा का जो ये टेरिटरी है और इस फोर्ट को हम लोग डिमोलिश कर देना चाहिए ताकि पेशवा कभी बाद में रीग्रुप होके अंग्रेजों के लिए दिक्कत ना पैदा कर सके। तो वुडलैंड ने बड़े अच्छे अक्षरों में उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन जो है, मैं उसका हिंदी बता रहा हूँ कि अंग्रेजों का शासन सदैव नहीं रहेगा, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन खत्म होगा और ये हिंदुस्तानी अपने इन शासन पद्धति में आएंगे, तो वो अपनी प्रेरणा स्रोत इन्हीं किले और पेशवा की गढ़ी को मानेंगे और फिर इससे प्रेरणा लेके वो अपने आप का आत्ममंथन करके अपने पूर्वजों के दिखाए हुए रास्ते पे देश को ले जा सकेंगे। हम अंग्रेज हैं, हम इनके ऊपर शासन करने आए हैं, इनकी विरासत लूटने नहीं आए हैं। तो इसलिए भारत के भविष्य को देखते हुए हम इस किले को ना तोड़ के किले के ठीक सामने अलग से कलेक्ट्रेटी का निर्माण कर लेते हैं, जिससे ये किला भी बचा रहेगा और अंग्रेजों को अपनी फहरिस्त जमाने का एक मौका भी मिलेगा। और ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स लंदन गैजेटियर में पब्लिश हुए थे। अंग्रेज उस समय इस बात की तस्दीक करके गए हैं कि हमें ये किले नहीं गिराने चाहिए और हमारे राज्य सरकार की तरफ से उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अंग्रेजों से भी खराब
एक महापाप किया है इस राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुँचा के। अच्छा, या आपको जब पहले पता लगा इस बारे में कि गिराने वाले हैं, तो आपको कैसा लगा उस समय? फिर कैसी नीति आपने बनाई? चित्रकूट आप आए, क्या कुछ रहा? उस समय हम बाहर थे, तो हमें हमारे एक मित्र हैं, वो पुणे में हैं और उनकी कोई रिश्तेदारी करवी में भी है। करवी में कुछ मराठा फैमिलीज़ के बीच में है, तो पता चला उनसे। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो हमने जल्दी से आने के प्रयास के लिए टिकट वगैरह कराए, आए, तो पहले मुंबई आए, मुंबई से फिर इधर बुंदेलखंड की ओर आए। तो जब तक मैं आए, तब तक में 3, 4, 5 दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में इन्होंने जिस तेजी के साथ यहाँ की बिल्डिंगों को गिराने के प्रयास किया, वो देख के हम अचंभित हुए। हमको लगा ये तो गाज़ा पट्टी की तरह का कोई दृश्य आ रहा है। मतलब जो बिल्डिंगें गिरा दी जा रही हैं, उनमें तो काम चल ही रहा है और बाकी बिल्डिंगों को बस बुलडोज़र लगा लगा के हिलाया जा रहा है ताकि ये बात स्थिति स्पष्ट हो कि सारी बिल्डिंगों में दरार आ जाए किसी तरह। तो हम आए, हमने तत्काल इसके ऊपर एक्शन लिया और माननीय न्यायालय के पास गए और मीडिया में भी हमने ये बात की कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। हमें इनका उद्देश्य नहीं समझ में आया। बाद में हमें ये समझ में आया कि ये ज़मीन के कीमती हो जाने के चक्कर में कुछ अपनी निजी राजनीति के रूप में इन लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब है। करवी का भट्टवाड़े से पुराने किले आज भी खड़े हुए हैं। करवी के भट्टवाड़े पुरानी कोतवाली से और पुराने ताजमहल, लाल किले और एक-एक हज़ार साल पुराने महल और मस्जिदें अभी तक खड़ी हुई हैं, जिनको कोई हिला नहीं पाया। करवी के इस भट्टवाड़े को अंग्रेज़ नहीं हिला पाए, लेकिन इन काले हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों की शक्ल में आके इसको बर्बाद कर दिया। चित्रकूट के रहने वाले लोग ही चित्रकूट के दुश्मन बन रहे हैं, ये नॉलेज नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात चित्रकूट में एक जो ये ज़मीन के जो दैत्य आ गए हैं या कहिए इन्होंने जो अपराध किया है वो अक्षम्य है। इन्होंने आने वाले चित्रकूट के भविष्य से और चित्रकूट के बच्चों से उनका गौरव छीना है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के अपराधी हैं। इन्होंने चित्रकूट की एक ऐसी राष्ट्रीय धरोहर को छीन लिया जिसके दम पे चित्रकूट पूरे देश में जाना जाता था। हम तो करवी में रहते, करवी के पास और क्या है? भाई हमारे पास हमारे पड़ोस में चीज़ें हैं, लेकिन करवी के पास जो कहने वाली चीज़ थी वो ये थी कि हमारे पड़ोस में जो मठ, मंदिर, साधु संत आराम से रह पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि करवी में हमारा पेशवा 10,000 की फ़ौज के साथ बैठा हुआ है। जब कभी भी मलेच्छ तंत्र ने इसके ऊपर हमला किया है, तो पेशवा और हमारी फ़ौज, हम आम करवी के लोग इसकी सुरक्षा को लेके आए हैं और हमने हर युद्ध जीता।